तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निखिल ब्लॉग 999 पर आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको ये लोकेशन पे कैसे पहुंचना है ये हम आपको इस ट्रैवल वीडियो में पूरा दिखाने वाला हूं और इस मंदिर को एक्सप्लोर करके भी दिखाऊंगा कि ये मंदिर कितना खूबसूरत है। तो हम अपने घर से निकल पड़े हैं। अभी हम अपने गया जी का मेन पॉइंट पे जहाँ है टावर चौक। टावर चौक से सीधे एकदम आना है, दुखन्नी मंदिर के पास से गुजरना है और रामशिला वाले रास्ते से सीधे हमें पटना की ओर चल देना है। ये है अपना रोड गया टू पटना वाला, जो सिंगल रोड होने वाला है। आगे जाके हाईवे में ये जुड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि अभी का मौसम भी काफी खूबसूरत है। आज का दिन सोमवार है और सोमवार के दिन काफी खूबसूरत मौसम किया हुआ है। आप भी देख सकते हो नेचर का काफी मस्त नज़ारा। तो अभी हम हैं रेलवे क्रॉसिंग के पास। रेलवे क्रॉसिंग को पार करके हम निकलेंगे थोड़ी देर में। तो रेलवे क्रॉसिंग जैसे ही पार करते हैं तो कुछ दूर आगे जाने के बाद हम अपने हाईवे से अटैच हो जाएंगे। देख सकते हो हमारे बगल में हाईवे आपको नज़र आना स्टार्ट हो गया है। तो जैसा कि हम पहुंच गए हैं अपने NH-22 पे, जो होने वाला है गया टू पटना का ट्रैवल। हम जिस जगह को एक्सप्लोर करने वाले हैं उस जगह का नाम है चंडासी। चंडासी एक ऐसा गांव है जहां पे अर्धनारेश्वर मंदिर बना है, जो काफी देखने में काफी बेहतरीन है और काफी खूबसूरत है। तो आपसे कोई भी सीन छूट ना जाए, इसलिए हमारे ब्लॉग में लास्ट तक एकदम बने रहें। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। गया टू पटना हाईवे के बीचों बीच काफी खूबसूरत फ्लावर लगे हुए थे, जो अलग अलग कलर में थे, जो देखने में काफी मनमोहक और काफी खूबसूरत लग रहे थे। तो सोचा इस ब्लॉग में इन्हें भी हिस्सा बना ले। तो चलिए चलते हैं। तो अभी हम जहाँ पे हैं यहाँ से मुकदुमपुर 14 किलोमीटर और दूर है। तो हमारे ब्लॉग में आप देख सकते हो कुछ लोकेशन और भी इस बोर्ड पे है, कोटेश्वर धाम, काली मंदिर और सिद्धेश्वर धाम। अगर आप कार से आते हो तो एक टोल प्लाजा पड़ेगा जो यहाँ से 1 किलोमीटर आगे है। तो चलिए उसका भी व्यू आपको दिखा देते हैं। यही वो टोल प्लाजा है जो आपको एक रास्ते में मिलेगा। सिर्फ एक ही टोल प्लाजा पड़ेगा। अगर आप कार से आते हो तो आपको टोल प्लाजा पे टोल भर के ही जाना पड़ेगा। अगर आप बाइक से हो तो कोई दिक्कत नहीं है, साइड से निकलते हुए आगे बढ़ते चलो। काफ़ी दूरी तय करने के बाद हम जहानाबाद पहुंचने वाले हैं। मात्र यहाँ से जहानाबाद 16 किलोमीटर और दूर है। और जहानाबाद में हम सोचे हैं अपने बाइक में पेट्रोल भराने के लिए, पेट्रोल भी भरवा लेंगे। उसके बाद आगे की सफ़र तय करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो हम अभी जहानाबाद पहुंच चुके हैं और जहानाबाद का हाईवे वाला रूट पे हैं। हाईवे को क्रॉस करके हम आगे पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेंगे। हाईवे क्रॉस करने के बाद हम आ गए हैं पेट्रोल पंप पर और अपने बाइक में पेट्रोल डलवा रहे हैं। इसकी टंकी को कर देना है पूरा फुल, क्योंकि आगे पेट्रोल डलाने का ज़रूरत नहीं पड़े हमें। और उसके बाद हम चलेंगे जहानाबाद मेन टाउन में। यही है वो पेट्रोल पंप है जहाँ पे हमने पेट्रोल लिया है। तो गया पटना हाईवे को आप छोड़ना पड़ेगा। मसौड़ी से एक रास्ता कटता है, इस रास्ते में आपको इंटर करना है। आप देख सकते हो अगल बगल होटल और रेस्टोरेंट है। तो ये लोकेशन को आप याद रखें, इस लोकेशन को देख लें अच्छी तरह से। इसी लोकेशन पर आपको टर्न करना है। यहाँ से अब हम अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। तो रास्ते में काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो हम देखें कि काफ़ी सारा बादल घेरा हुआ है और काफ़ी मस्त नज़ारा था। तो सोचे कि इसे भी कैप्चर करते हुए चलते हैं आगे। काफ़ी दूरी तय करने के बाद हम पहुंच गए हैं। अभी यहाँ पे देख सकते हो इस लोकेशन पे पटना 01 मात्र 16 किलोमीटर ही दूर बचा हुआ। मान लो कि पटना पहुंचने ही वाले हैं हम लोग, मगर पटना से ये मंदिर पहले है। तो ये ओवरब्रिज मिलेगा, इस ओवरब्रिज से नीचे की ओर से आपको पार होना है। तो चलिए इस हाईवे को जल्दी से क्रॉस करते हैं। क्रॉस करने के बाद कुछ ही दूर आगे जाने के बाद आपको वो नज़ारा दिखेगा जिसके लिए आप काफ़ी देर से वेट कर रहे थे। तो आप देख सकते हो हाईवे क्रॉस करने के बाद कुछ दूर आगे चलने के बाद आपको दिख रहा वो मंदिर जिसके लिए हम ये पूरा ब्लॉग बना रहे हैं। ये पूरा एक्सप्लोर करके आपको दिखा रहे हैं कैसे इस जगह पे पहुंचे। तो जल्दी जल्दी हम चलते हैं उस मंदिर की ओर। तो आप देख सकते हो यही वो चंडासी गांव है जहां पे वो अर्धनारेश्वर मंदिर है, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत है। और वहाँ जो प्रतिमा बना हुआ है वो 108 फीट बड़ा है। तो
तो चलिए आपको वो पूरा व्यू दिखाने वाला है। मेन रोड से हम कटकर उस गांव में एंटर कर चुके हैं जिसका नाम है चंडासी, और यहाँ से आपको पूरा व्यू दिख रहा होगा। आप सामने देख सकते हो अर्धनारेश्वर मंदिर का नज़ारा, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। चलिए इस वीडियो में आप बने रहें, आपको लास्ट तक दिखाएंगे कहाँ पे बाइक पार्किंग करना है, कहाँ से अपना पूजा करने का सामान परचेज करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो, फाइनली हम अर्धनारेश्वर मंदिर पहुंच चुके हैं काफ़ी लंबा ट्रैवल करने के बाद, गया टू पटना। तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है, आपको वीडियो के माध्यम से पूरा व्यू दिखाने वाले हैं। तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। पूजा करने आइए तो गाड़ी वहाँ लगाना है, अब प्रसाद यहाँ से ले लीजिए पूजा करने के लिए। बहुत पुराना दुकान है, यहाँ 100 रुपया में आपका सारा चीज़ हो जाएगा। चाचा को पहचान लीजिएगा, देख लीजिए। क्या दुकान का नाम है चाचा? अनिका फूल भंडार है। ठीक है। तो मंदिर में इंटर करने का मेन ये गेट है, इस गेट से हम इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे हवन कुंड, जो टोटल 1008 हवन कुंड बना हुआ था जब यहाँ पे जग हुआ था। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो ये है मंदिर का दूसरा गेट जिससे हम मंदिर के अंदर इंटर कर जाएंगे। तो मंदिर का अंदर इंटर करने के बाद आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे आपको पूजा आराधना करना है। यहाँ पे महादेव का सबसे बड़ा शिवलिंग है। तो चलिए अंदर का कुछ व्यू दिखाते हैं। आप देख सकते हो यहीं पे आपको सीधे आके सबसे पहले पूजा करना है, उसके बाद अंदर की तरफ जाना है और माँ दुर्गा का फिर पूजा करना है। तो चलिए हम जल्दी से यहाँ पूजा पाठ कर लेते हैं। तो हम भी अपना जल्दी पूजा आराधना करके अब यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा बनते जा रहा है। तो चलिए जल्दी से हम आपको आगे लेके चलते हैं। तो यहाँ से आपको सीधे आगे की ओर चलना है। जल्दी चलकर हमको माँ दुर्गा का भी पूजा करना है। जैसा कि आप देख सकते हो माँ दुर्गा के प्रतिमा के पास हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ भी पूजा आराधना करने के बाद हम आपको पूरा मंदिर का व्यू दिखाएंगे। तो चलिए जल्दी से हम पूजा आराधना कर लेते हैं। पूजा आराधना करने के बाद हम आगे आते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे ब्रह्मा जी का एक प्रतिमा बना हुआ है, और कुछ दूर आगे जाते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अर्धनारेश्वर महादेव और पार्वती जी का भी प्रतिमा, और कुछ दूर और आगे जाते हैं तो आपको देखने को मिलेगा विष्णु भगवान का प्रतिमा, और फिर से सेंटर पर आने पर माँ दुर्गा का प्रतिमा। तो फिर हम आते हैं नीचे आने के बाद ऊपर का कुछ व्यू और नज़ारा इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और आज का जो मौसम है उस हिसाब से आपको प्रतिमा जो देखने को मिल रहा है अर्धनारेश्वर मंदिर का, जो और भी आकर्षित और खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हो वीडियो के माध्यम से यहाँ का नज़ारा कुछ काफ़ी बेहतरीन बन चुका है। तभी हमें मंदिर के फर्स्ट फ्लोर पे, ऊपर से आप देख सकते हो नीचे काफ़ी श्रद्धालु लोग पूजा पाठ करके फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं, क्योंकि इस मंदिर का जो खूबसूरती है काफ़ी अभी के मौसम में निखर रहा है। वापस गया आते समय देख सकते हो कितनी ज़ोरदार बारिश आ गई, तो हमें कुछ देर रुकना पड़ा, मगर रुकने से कोई फ़ायदा नहीं था। यहाँ से गया कुछ ही किलोमीटर दूर था और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी, देख के लग नहीं रहा था कि पानी रुकने वाला है। तो कुछ देर के बाद हम आगे का सफ़र और तय किए। दोस्तों घर लौटते समय हम भीग गए पूरी तरह से, काफ़ी बारिश इधर हुई है, आप देख सकते हो। अभी भी यहाँ से गया 35 किलोमीटर दूर है और हम पूरी तरह से भीग चुके हैं। चलो अच्छा हुआ कि घर वापस लौटते समय भीगे हैं, अगर हम आते समय भीग जाते तो हमारा पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाता। चलो अच्छा हुआ कि हम वापस घर लौट रहे तब भीगे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसी तरह हमारे ब्लॉग में हमेशा सपोर्ट किया कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।